मोदी 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 मोदी। कराची में लश्कर तैयबा की रैली में लश्कर के आतंकवादी और आतंकवादियों की जुबान पर मोदी 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 मोदी। मोदी जो चाहे किए चला जाता रहे, याद रखें कि वो वक्त आने वाला है। मोदी दोबारा से अगर जुर्रत करेगा, मोदी अगर दोबारा से हिम्मत करेगा तो इस मर्तबा इंशाअल्लाह अज़ीज हम रुकेंगे नहीं। पता नहीं यार, मुझे तो आई हैव नॉट रेड दिस न्यूज, तो मैं तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में एक बात नोट करी है मैंने ना, ये डिसीजन शहबाज शरीफ का नहीं है, ये डिसीजन आसिम मुनीर का है। क्लियर है सर, है ना, इसलिए पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हुआ। शहबाज शरीफ अगर बोलते इस मामले में तो जूता लात होती पार्लियामेंट में। लेकिन मैडम बात यह है कि जब पाकिस्तान की अदालतों ने हाफिज सईद को सजाएं दी हुई हैं वट एवर इशू के ऊपर, तो फिर क्यों भारत को दिया जाए या कहा जाए कि ये भारत के पास जाएगा? इससे तो आपकी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। सो जो लोग भारत को अपनी माँ मानते हैं, हिंदुइज्म या मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो मेरे अभी भी भाई हैं, वो मेरे चहीते हैं, वो मेरे दिल में इतने पास हैं जो मोस्ट इंडियंस भी नहीं हो सकते। और टेररिज्म तो सर हमारे यहाँ से ही जो है मनी लॉन्ड्रिंग भी होती रही है, हमारे यहाँ से हम टेररिज्म को भी सपोर्ट करते रहे हैं। हाफिज सईद, मसूद अजहर और इस किस्म के लोग जो हमने लकड़ी वकड़ी पाल के रखे, इन्हीं की वजह से तो सर हम FATF में 4 बार गए, भारत तो नहीं गया। ये जो हमारा जो इम्प्रेशन है कि जी हम दहशतगर्दी करवाते हैं, पाकिस्तान तो बार बार एक ही चीज कह रहा है कि भाई हम तो मुतासरीन में से हैं। बंदे तो अभी पिछले साल 1000 बंदा पाकिस्तान में मरा है दहशतगर्दी की वजह से। उससे पहले भी अभी जो अमरीकी भी यही कहते हैं और भी दुनिया ये कहती है जी बंदे तो पाकिस्तान के मर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि मतलब जयशंकर साहब ने आज जो SCO में बात की है उससे तो ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान जो है ना वो कल्प्रेट है और हम पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी नहीं करवा रहे। पाकिस्तान डॉसियर देता है, पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को पकड़ा। अब दुनिया में हमेशा इंडिया की बड़ी बल्ले बल्ले रही है, इंडिया रेलिवेंट प्लेयर रहा है, हमारी कौन बात मानेगा, कौन हमारे डॉसियर को अहमियत देगा? तो पाकिस्तान तो ये कहता है। तो आपको क्या लगता है ये सिचुएशन कहीं थम सकती है, कहीं जाके ये सेटल हो सकता है भारत और पाकिस्तान का ये कुछ कि यार ये दोनों एक दूसरे को कहना बंद करें और कोई मीनिंगफुल डायलॉग हो जाए? सर हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को ही कहा था ना कि अगर आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो आपको ही डसेंगे, तो वो क्यों कहा था? अब उधर तो भारत का कोई लेना देना नहीं है ना, सारी दुनिया देख रही है। कभी उसामा बिन लादेन निकल आता है, तो कभी लखवी निकल आता है, तो कभी ये हाफिज सईद है, तो कभी मसूद अजहर है। एक लंबी लिस्ट जैसे मैं कह रही हूँ मेरे हिसाब से। ओ भाई साहब, ये क्या सुन लिया मैंने? कराची की रैली में मोदी मोदी मोदी, मतलब कराची का माहौल अब ऐसा हो गया है कि लश्कर तैयबा की रैली भी बिना मोदी बोले अधूरी है। ये तो वही बात हो गई कि हमारे यहाँ कोई पूजा हो रही हो और घंटी ना बजे, और फिर जैसे ही वो जनाब बोलते हैं अगर मोदी दोबारा जुर्रत करेगा हम रुकेंगे नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि भाई तुम्हें रोका किसने है? हर बार धमकी दो, हर बार खुद ही पीछे हट जाओ। उल्टा इंडिया में मूवी रिलीज होना बंद हो जाती है, लेकिन इनका धमकी रिलीज करना बंद कभी नहीं होता। अब देखो, एक सज्जन कह रहे हैं ये डिसीजन शहबाज शरीफ का नहीं आसिम मुनीर का है। भाई साहब, मतलब प्रधानमंत्री तो शॉकिंगली फेस टाइम अवेलेबल है, फैसले कहीं और से आते हैं। संसद में पूछ लिया जाता तो जूता लात होती। अब बताओ कैसा प्रजातंत्र है ये? और फिर वही पुराना पाकिस्तान का गाना, हमने हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे लोग पाल रखे हैं, हमें ही नुकसान हुआ है, हम ही मुतासिर हैं। मतलब खुद ही जहर बनाओ, खुद ही पी जाओ और फिर दुनिया को बताओ कि देखो हम जहर से बीमार हो गए। वाह भाई, क्या टोपापंती है। जो भारत को अपनी माँ मानते हैं वो मेरे भाई हैं, वो मेरे दिल के इतने पास हैं जितने शायद इंडियंस भी नहीं हो सकते। अब भाई ये बात सुनकर मैं एक सेकंड के लिए थोड़ा इमोशनल हो गया, क्योंकि जब किसी मुल्क का बंदा ऐसा बोले, जब माहौल इतना टॉक्सिक हो, तो कहीं ना कहीं इंसानियत की कोई लौ बाकी है। लेकिन अगले ही पल फिर वही फैट, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग और डोजियर ड्रामा। मतलब इतनी सच्चाई से कबूल भी कर लेते हो कि हमने अपने घर से टेररिज्म को बढ़ावा दिया है, और फिर कहते हो कि अब भारत को क्यों दें, हम तो खुद भुगत रहे हैं। अरे भाई, भुगत रहे हो क्योंकि तुमने पाला है। इंडिया ने कोई स्नेक गार्डन टूरिज्म नहीं खोल रखा कि लोग तुम्हारे बैकयार्ड के सांप देखने आएंगे। अब देखो, एक रिपोर्टर साफ साफ कहती है कि अगर पाकिस्तान के 2 बंदे हाफिज सईद और मसूद अजहर उठा के भारत को दे दे तो बहुत कुछ बदल सकता है। अब इसमें मैं कहना चाहूंगा कि आपको कौन मना कर रहा है? एक बार ये एक्शन करके देखो, फिर देखना दुनिया का नजरिया कैसे बदलता है। और फिर बात आती है पठानकोट हमले की।
जहां इंडिया ने पहली बार आईएसआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, खुद अपने मिलिट्री बेस पर, और उन लोगों ने जमकर बोला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। मतलब भाई जिसने तुम्हें चाय पिलाई वही तुम्हारे ऊपर शक का पात्र बन गया। अरे शुक्र करो कि किसी ने तुम्हें टेस्ट करके बुलाया, वरना तो रिश्ते अब तक खत्म हो जाते। और फिर जब रिपोर्टर बोलती है मैंने अपने पाकिस्तानी दोस्तों से नाता तोड़ लिया क्योंकि मुझे लगा कि यह सब फिजूल है, वो सुनकर एक सेकंड को ठहर गया मैं, क्योंकि वहां भी ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि इस लड़ाई ने दोनों मुल्कों को जख्म दिए हैं। कई पाकिस्तानी दोस्त सच्चे जो आज भी शांति चाहते हैं। और फिर सबसे खूबसूरत बात जो अंत में निकलती है, भारत इंडिया नहीं है, भारत एक ट्राइब थी, सिंधु से हिंदुस्तान बना, लेकिन भारत उससे भी पुराना है और सब उसी के बच्चे हैं। अब ये सुनते ही दिल से आवाज आती है, काश यही बात दोनों मुल्कों की पॉलिटिशियन समझ सकें। मतलब एक बात साफ है, गुनहगारों को सौंपो, बातों से ज्यादा एक्शन दिखाओ, और फिर देखो दोस्ती की बातें खुद ब खुद होंगी। वरना हर हफ्ते रैलियों में मोदी मोदी चिल्लाकर न खुद चैन मिलेगा न पड़ोसी चैन से रहेगा। ये वीडियो सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, ये दोनों मुल्कों की सोच को थोड़ा हिला देने की कोशिश थी। प्यारा पड़ोसी हो तो बॉर्डर भी मंदिर बन जाता है, वरना रैली में भी मोदी मोदी सुनाई देता है और डर में ही जिंदगी कट जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखो, और हाँ जिनके दिल में अब भी भारत पाक दोस्ती की उम्मीद बची है उनके लिए दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।